नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मासिक राशिफल लेकर उपस्थित होता हूं हर महीने और मैं अगस्त महीने का राशिफल लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। अगस्त महीने में ग्रहों का हालात कैसे होंगे, कैसी स्थिति ग्रहों की रहेगी और आपके जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशिफल के आधार पर बताऊंगा कि आपके ऊपर ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ेगा। यह राशिफल जो मैं बताता हूं इसे आप लग्न राशि पर समझें तो ज्यादा अच्छी बात है। लग्न राशि किसी कारणवश नहीं पता है आपको तो आप चंद्र राशि पर मान सकते हैं इसको। चंद्र राशि पर भी आप पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लग्न राशि पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो आप इसे लग्न राशि पर समझिएगा यदि आपको आपकी लग्न राशि पता है तो। इसके अलावा आपका समय खराब ना हो इसके लिए हमने एक सुविधा दे दी है यूट्यूब पर टाइम स्टैम्प की। आप डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, डिस्क्रिप्शन सभी को पता है, नहीं पता है तो आपके घर में कोई होगा तो आप पूछ लीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन कैसे खोलते हैं। तो जहाँ पे आप वीडियो देखते हैं वहीं पे आप जहाँ पे लिखा रहता है उसी को आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। जब आप उसको नीचे बढ़ाएंगे तो नीचे चैप्टर नीचे लिखा हुआ आएगा, या आप स्क्रीन पर भी टच करेंगे तो वहाँ भी आपको चैप्टर दिख जाएगा। एक तरीके से वो इंडेक्स टाइप का होता है। तो उसमें 3 राशिफल जो मैं लास्ट की अंतिम की राशिफल मकर, कुंभ और मीन राशिफल जो बताऊंगा उस वहाँ पे आपको शो करेगी। आपकी जो राशि है आप उसको क्लिक करिए, आप उसी को देखिए और आपका इससे समय बचेगा। तो ये सुविधा हमने दी है। तो मैं राशिफल शुरू करूं उसके पहले आपसे एक बात और मुझे बतानी है कि आप अपॉइंटमेंट लिया करिएगा। तो आप इस नंबर पे है, स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे अपनी पूरी कुंडली दिखवा सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट की फ़ीस होती है तो आप फीस की जानकारी इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके ले लीजिए। चलिए, ये सब बातें हो गई। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के अगस्त महीने की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर मकर राशि की कुंडली अगस्त महीने की बनी हुई है। आप देखिए कि आपके लग्न में वक्री शनि बैठा हुआ है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई भी ग्रह जहां पर बैठकर हमें लगता है कि ये अच्छे प्रभाव देगा लेकिन वो वक्री हो जाए तो ये आप समझ लीजिए कि उसके प्रभाव खराब हो गए हैं। लग्न का शनि है, लग्नेश शनि है, तो आपको क्या लगता है भाई, लग्न का मालिक लग्न में स्वराशि का शनि अच्छा नहीं होगा? अच्छा ही होगा, बढ़िया होता है शनि लगन का, लेकिन ये वक्री हो गया है तो चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। आप ये महसूस करेंगे। अगर आपकी मकर राशि है या मकर लग्न है तो आप ये महसूस करिएगा कि लगभग 1 महीने से जो स्थिति आपकी फ्लो में चल रही थी, जो पहले आपकी स्थिति फ्लो में चल रही थी, चीज़ें अच्छी हो रही थी, बढ़िया हो रही थी, स्वास्थ्य अच्छा था, पैसे आ रहे थे, काम बन रहे थे, चीज़ें बढ़िया अचानक होने लगा था। लेकिन 1 महीने से जब से शनि वक्री हुए हैं कहीं ना कहीं चीज़ों में समस्याएं आई हैं, चीज़ों में गिरावट आई है। चाहे वो आपके स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे वो आपके रिश्तों की समस्या हो, मन की समस्या हो, ये शनि आपके थोड़े से उलझनों को दे रहा है, परेशानियों को दे रहा है, क्योंकि लग्न का शनि वक्री होना अच्छा नहीं मानता हूँ। और 17 अगस्त तक शनि के ठीक सामने सूर्य बैठे हुए हैं तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, संतान के लिए अच्छा नहीं है। इस बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अगर मकर राशि वालों की बात करें तो पूरे अगस्त के महीने में सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अष्टम भाव का मंगल है, आपके 8वें भाव का 8वें स्थान का मंगल बैठा हुआ है, ये थोड़ी दिक्कत देगा। और ये मंगल और यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है जो 11 अगस्त के बाद भाग्य में जाएगा। तो 11 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं भाग्य साथ देना शुरू होगा, बेहतर होना शुरू होगा। अगर मकर राशि वालों की अगर हम बात करें कुछ तारीखों की,
तो 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 28 और 29 तारीख जो होती है, ये तारीखें बहुत अच्छी आपकी नहीं रहेंगी, शुभ नहीं रहेंगी। इसलिए आपको अपने ज़रूरी काम, शुभ काम इस तारीख पर ना करिए तो ज़्यादा अच्छा है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिए हम बहुत खराब स्थिति नहीं देख रहे हैं, लेकिन चूंकि लग्नेश वक्री है इसलिए आपको छोटी मोटी समस्याएं, चाहे वो आलस आए, चाहे कमर में दर्द हो, चाहे पैरों में दर्द हो, चाहे पेट में दिक्कत हो जाए, चाहे एंग्जाइटी बढ़ने लगे, चाहे कंफ्यूजन होने लगे, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जब तक शनि वक्री रहेगा, अक्टूबर तक वक्री रहेगा, तब तक देखने को मिलेगा। धन की बात करते हैं तो धन के लिहाज से यह महीना मुझे ठीक दिखता है, क्योंकि 11वें घर का मालिक मंगल होता है और 11वें घर को ही मंगल दृष्टि दे रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए, 8 नंबर जहां लिखा है ये वृश्चिक राशि होती है और 8 नंबर का मतलब मंगल, और मंगल बैठा है अष्टम भाव जहां पे 5 नंबर लिखा है। यहां से चौथी दृष्टि से 11वें भाव को देख रहा है। मंगल कौन कौन सी दृष्टियां देता है? चौथी देता है, 7वीं देता है और 8वीं देता है। तो मंगल अष्टम भाव से बैठकर 1, 2, 3 और 4, मंगल के आगे, मंगल जहां बैठा है वो 1, मंगल के आगे 2 भाव, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो मंगल की चौथी दृष्टि लाभ स्थान पर, मंगल की लाभ धन स्थान पर दृष्टि जहां पे 11 नंबर लिखा हुआ है, जहां पे बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो मंगल धन को भी देख रहा है, मंगल लाभ को भी देख रहा है, और ये बात बहुत अच्छी है धन के मामले में। तो मकर राशि वालों के जीवन में धन आ रहा है इस महीने, इसलिए मुझे ये चीज़ मुझे ठीक नज़र आ रही है धन के मामले में। एजुकेशन को लेकर राहु पंचम में है, अभी एजुकेशन आपकी प्रभावित रहेगी। एजुकेशन में 11 अगस्त के बाद कोई भी फैसला लेना ठीक रहने वाला है आपके लिए। बिजनेस की बात करते हैं, अगर बिजनेस की बात करते हैं तो 11 अगस्त के बाद बिजनेस में कुछ अच्छे हालात बन सकते हैं, लेकिन बिजनेस को लेकर अभी इस महीने थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। जब शुक्र जो है लगभग सितंबर के महीने में जब शुक्र तुला राशि के जाएंगे तो बिजनेस के हालात अच्छे रहेंगे, ये मैं सितंबर के महीने में बताऊंगा। अगस्त के महीने में बिजनेस में आप थोड़ा सोच समझकर कोई भी काम करिए, बहुत रिस्क लेने से बचिएगा। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। वैवाहिक जीवन, आपके विवाह होने की योग चल रहे हैं तो आप प्रयास करिएगा मैरिटल लाइफ के लिए, ठीक है ना। उपाय की बात करते हैं तो शनि मंदिर में एक दीपक, सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में प्रज्वलित करते रहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ा उपाय आपको जो करना है इस महीने, भगवान शिव की उपासना। क्यों? क्योंकि 17 अगस्त तक सूर्य और शनि की जो केंद्रस्थ टक्कर है ये नुकसानदायक है, ये अच्छी नहीं है, ये बढ़िया नहीं है। तो सूर्य शनि की जो आपसी दृष्टि है, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ की उपासना प्रतिदिन आप करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं अगस्त महीने में। कुंभ राशि वालों की कुंडली आपके स्क्रीन पर बनी हुई है, आप देखिए। लग्न में आपके बृहस्पति वक्री होकर बैठे हुए हैं। वक्री बृहस्पति लग्न का बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि लाभ और धन का मालिक होकर लग्न में बैठा हुआ है तो ये लाभ और धन के लिए अच्छा है। लाभ भी होगा, धन भी होगा, पैसे भी होंगे, और ये बृहस्पति चीजों को बेहतर कर रहा है। लग्न का बृहस्पति अच्छा कर रहा है, विवाह के योग आपके शुरू कर रहा है और आपके रिश्तों को भी बेहतर कर रहा है। लेकिन चूंकि अभी केतु आपके कर्म स्थान पे बैठे हुए हैं, जहां पे आपके 10th हाउस, जहां पे 8 नंबर लिखा है, और राहु आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं जहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है, तो ये सब चीजें अभी कैरियर में, जॉब में, सुख में, माता के सुख में, पिता के सुख में, माता को, पिता को, प्रतिष्ठा में, इन सब में दिक्कतें अभी यहां से आएंगी जब चौथे भाव और 10th हाउस में राहु और केतु परस्पर बैठे हुए हैं, तो ये बात ठीक नहीं। और चूंकि लग्नेश आपका शनि है और खर्च स्थान पे चल रहा है, तो खर्च आदि के भी योग चल रहे हैं। लेकिन बृहस्पति लग्न का ये कंट्रोल कर रहा है चीजों को। बृहस्पति, मैं फिर से बता रहा हूं,
जिस भाव में कोई भी ग्रह हो और उसको देखकर लगे कि ये खराब है और वो वक्री हो गया तो वो अच्छा हो गया। बृहस्पति लग्न का शत्रुवत है, अगर ये वक्री नहीं होता है तो दिक्कत देता है, लेकिन ये वक्री है तो चीजें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन चूंकि लग्नेश 12वें घर में बैठा हुआ है, इसलिए बीच बीच में तनाव, बीच बीच में डर, बीच बीच में एंजाइटी, बीच बीच में मानसिक तनाव, इस तरह की चीजें तो अभी देखने ही को मिलेंगी आपको। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य 7वें घर में जाएंगे तो व्यापार के लिए ये बात बहुत अच्छी है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे बुध 9 अगस्त के बाद जब 7वें भाव में जाएंगे तो ये भी आपके पार्टनरशिप व व्यापार के लिए बहुत अच्छे हालात दिखा रहा है। 1 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 21, 22, 23 और 24 तारीखें बहुत शुभ आपके लिए नहीं है। इस पर आपको आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, काम खराब हो सकता है, तो थोड़ा इस तारीख को यदि आप इग्नोर करते हैं तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए आपका लग्नेश चूंकि 12वें हैं तो हम इस बात को ये नहीं कह सकते हैं कि ऑल इज वेल, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन कोई विशेष चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि वक्री हो गया है शनि और बृहस्पति भी वक्री है, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन फिर भी खान पान थोड़ा परहेज करके चलिएगा। और ख़ास तौर से सूर्य मंगल जब 7वें भाव पे रहेंगे तो लेडीज़ों जो फीमेल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ख्याल रखना है कि यूट्रस की सेकंड बेबी यदि है, कोई यूट्रस, यूटीआई, प्रोस्टेट, गायनी, इस तरह की चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना। और ख़ास तौर से यदि सेकंड बेबी, दूसरा बच्चा कंसीव किया हुआ है तो और ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि दो क्रूर ग्रह, अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य मंगल 7वें भाव पे रहेंगे, तो इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। धन की बात करते हैं तो धन रहेगा, धन आ रहा है, धन की बेहतर स्थिति हमें दिख रही है क्योंकि लाभ और धन का मालिक लग्न में बैठा हुआ है। एजुकेशन की बात करें तो 9 अगस्त के बाद चूंकि आपके एजुकेशन का मालिक बुध है और 7वें भाव में जाएगा तो एजुकेशन के लिए आपके लिए 9 अगस्त के बाद अच्छे हालात रहने वाले हैं। जॉब की बात करें तो जॉब में अच्छी स्थिति है क्योंकि 10th लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन केतु अभी कर्म में बैठा हुआ है, तो इसलिए अपने आप को बहुत सतर्क रखिएगा, रिजर्व रखिएगा क्योंकि कोई भी आपको परेशान कर सकता है, कोई भी आपकी चुगली कर सकता है, कोई भी आपको फंसा सकता है, या आपके छोटे से भी खराब काम की वजह से कोई आपको फंसा सकता है। छोटे से काम जिसकी कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा, छोटी सी गलती आपको परेशान कर सकती है क्योंकि केतु कर्म में बैठा हुआ है। बाकी मंगल की चौथी दृष्टि आपके कर्म में भी पड़ रही है, तो नौकरी आदि के लिए अगस्त का महीना अन्य महीनों की अपेक्षा थोड़ा बेहतर है, ठीक है, अच्छा है। सोशल स्टेटस जो है आपका सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ में ध्यान रखिएगा क्योंकि दो क्रूर ग्रह, अग्नि तत्व के ग्रह 7वें भाव पे रहेंगे तो संबंधों का थोड़ा सा ध्यान, एरोगेंस और ईगो थोड़ा सा इसमें परेशान कर सकता है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए आप इन्वेस्टमेंट करिए, इस महीने अच्छा रहेगा। और सोशल स्टेटस आपका सामान्य रहेगा। उपाय के तौर पर यदि हम बात करें तो स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिए, भगवान सूर्य को जल हल्दी डाल के दीजिए, भगवान सूर्य को जल हल्दी डाल कर दीजिए और गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करिए। मीन राशि वालों के अगस्त महीने की हम बात करते हैं। मीन राशि वालों की यदि हम बात करें तो आपका लग्नेश है बृहस्पति और आपका लग्नेश बैठा कहाँ है? 12वें घर में, व्यय भाव में, वक्री होकर 12वें घर में अच्छा नहीं है, खर्च देता है, ये तनाव देता है, ये रिश्ते खराब करता है। और सबसे बड़ी बात कि आप स्क्रीन पर देखिए, अगस्त के महीने में केंद्र भाव में आपकी कुंडली के केंद्र स्थान पे कोई भी ग्रह नहीं रहेगा।
देखिए जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, जहाँ पे 3 नंबर लिखा है, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, ये केंद्र खाली है। हालांकि 11 अगस्त के बाद जहाँ पे 6 नंबर लिखा है यहाँ सूर्य आ जाएंगे, 7वें भाव में नीच राशि के सूर्य आएंगे, तो वैवाहिक जीवन के लिए ये ठीक बात नहीं रहेगी। 11 अगस्त के बाद वैवाहिक जीवन की बात यदि हम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़े की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप पति हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान, वैचारिक मतभेद ना हो, आपसी संतुलन ना बिगड़े, रिश्ते खराब ना हो, ध्यान रखिए। और आप पति हैं तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का, ये ध्यान रखिएगा जिसके 7वें भाव में जा रहा है। अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा क्योंकि नीच का शुक्र 7वें भाव में जाएगा, तो बाकी अभी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। हाँ, सूर्य जो है वो सिंह राशि के जाएंगे, मंगल ऑलरेडी 6ठे घर में है, तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात है, ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, तो ये हमें ठीक दिखता है। 3, 4, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 24 और 25 तारीखें ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली रहेंगी, शुभ तारीखें नहीं हैं, इसलिए आपको इस पे अपने शुभ कामों को टाल देना चाहिए या समझदारी से करना चाहिए या अन्य तारीखों पर आपको करना चाहिए यदि पॉसिबल है तो। हेल्थ की बात करते हैं, चूंकि आपका लग्नेश 12वें है, व्यय भाव में है, हॉस्पिटल के स्थान पर है, तो हम ये तो नहीं कह पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन फिर भी यदि आप थोड़ा सा उपाय करके चलते हैं, समझदारी दिखाते हैं, तो विशेष चिंता करने की बात नहीं रहती है। धन की बात करते हैं तो आपके 11वें भाव में शनि है, वक्री होकर बैठा हुआ है, ठीक स्थिति है। दूसरे भाव की बात करता हूँ तो सेकंड हाउस का लॉर्ड धन स्थान का मालिक मंगल है जो आपके कर्ज स्थान पर बैठा हुआ है। लाभ में तो शनि ऑलरेडी बैठे हुए अभी मैंने बताया जो, और धन का मालिक मंगल है जो कर्ज स्थान में बैठा हुआ है, तो इस समय पर कर्ज देने व लेने इन दोनों से बचना चाहिए आपको, क्योंकि धन का संबंध कर्ज से बना हुआ है, तो ये थोड़ी सी बात आप समझ के चलिएगा। बाकी धन आता रहेगा, सामान्य स्थिति रहेगी। एजुकेशन की बात करता हूं तो एजुकेशन में आप कोई फैसले ले सकते हैं। 11 अगस्त के बाद आपके लिए चीजें ठीक मुझे दिख रही हैं। दूसरी बात है कि जॉब की बात करते हैं तो जॉब में अभी असंतुलन रहेगा क्योंकि 10th लॉर्ड 12वें घर में वक्री है। हाँ, जिनका संबंध विदेश से है, विदेशी कंपनी से है, MNC जॉब कर रहे हैं, कोई जो फॉरेन की कंपनीज हैं उनके लिए ठीक है, या इंडिया में पैदा हुए हैं वो फॉरेन में रह रहे हैं, या किसी अन्य पैदा इंडिया में हुए हैं किसी अन्य कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है कि बढ़िया है क्योंकि 10th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये बात ठीक रहेगी। बिजनेस के लिए अभी आपको समझदारी रखनी चाहिए, बिजनेस अभी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जब तक बुध कन्या राशि में नहीं जाते हैं तब तक आपको बिजनेस में अभी बचाव करके चलना चाहिए। सोशल स्टेटस ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ में इस महीने दिक्कत रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये रही बात आपके हेल्थ से लेकर आपके सोशल स्टेटस तक की। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ, यदि पॉसिबल है तो मछलियों को भोजन दीजिए, यदि संभव है तो मछलियों को आप भोजन दीजिए। कोई बड़े समुद्र हो, कोई नदी हो, जहाँ पे मछली हो वहाँ पे आप दीजिए, चाहे वो बेसन की सेव बनवा के डालिए या जो भी आप वहाँ पे भोजन के रूप में दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंछियों को भी भोजन दीजिए इस समय पर। ये 2 उपाय आपके लिए बहुत खासकर बनेंगे, आपको बहुत मुसीबत से बचाएंगे और आपके लाभ भी देंगे, आपके काम भी बनाएंगे। भगवान सूर्य को जल देते रहिए, गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। आपके घर के आसपास जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं दूध ब्रेड देते रहिए, स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिए। और एक काम यहाँ पे और करना है आपको कि चांदी की गिलास में पानी पीजिएगा, इससे आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। बाकी अगर आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो इस स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहा है, उस पर आप सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। मैं आप देखूंगा आपकी कुंडली, बहुत तसल्ली से, बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात होती है, तो आप प्रयास करिएगा मुझसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।